सामने जिस शख्स को आप देख रहे हो और सीट पर बैठे शख्स कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महेंद्रगढ़ के एनर्जेटिक विधायक हैं तो कंवर सिंह यादव जी, जिन्होंने कार्यक्रम रखा, स्वागत समारोह रखा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धमाकेदार एंट्री जो है वो बीते रविवार को हुई। तो विधायक जी किस तरह की मांगे रखी गई थी आपके द्वारा, किन किन मांगों के ऊपर जो है मुख्यमंत्री जी ने आपको हरी झंडी दी है? क्योंकि आपके क्षेत्र, आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री जी की धमाकेदार एंट्री के बाद लोगों में काफ़ी जोश है, काफ़ी जज्बा है। देखिए भाई साहब कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के दौरान हम सबके बीच में आए थे जी और वादा करके गए थे मेरे प्रत्याशी को जिताओ, जिताने के बाद आपका धन्यवाद करने के लिए आऊँगा जी, और जो आपके द्वारा जो भी मांगे रहेगी सब मांगों को सबसे अव्वल दर्जे पर रखकर सही बातों को मानूंगा जी, और आपको विधानसभा को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहने दूंगा। उसी तरह से हमने 6 महीने के दौरान जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो भी बात रखी उन सभी बातों को बहुत ही तेजी से जी 6 महीने का टाइम है, लेकिन यदि ये काम हम पीछे लगते तो 1 साल से पहले इनकी घोषणा नहीं होनी थी जी। कुछ तो ऐसी सड़कें थी जिनकी हालत बहुत खराब थी और 152 करोड़ की परियोजनाएं जी, कुछ का तो माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन ही करेंगे, कुछ की आधारशिला रखेंगे जी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो बड़ी मांगे जिसमें समय भी लग सकता है, वो भी हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। हमने इस इलाके के लिए IIT जी हमने निवेदन किया है कि ये ऐसा इलाका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 600 एकड़ जमीन है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी आप यदि ये बनवा देंगे तो तुरंत ये चालू भी हो जाएगी और इलाका के लोग जो बच्चे हैं जो दूर दूर तक जाते हैं, गरीब इलाका है, इस इलाके को बहुत ज्यादा फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को ये इलाका बहुत आत्मा से, मन से चाह रहा है। विधायक जी, जैसे आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो सेना में बढ़ चढ़ के नौजवानों की हिस्सेदारी है बहुत, लेकिन रोजगार के और क्षेत्र हैं जो उनसे थोड़ा सा ये आपका जो क्षेत्र वो अछूता है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपने जो है मुख्यमंत्री जी से किस तरह की मांगे रखी? देखिए सबसे पहले तो आपने रोजगार की बात की जी। हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी मैं शपथ लेने से पहले 26,000 बच्चों को रोजगार दूंगा जी। वो अपनी कमिटमेंट पे वो पूरा उतरा, ठीक है, और उन्होंने शपथ लेने से पहले 26,000 बच्चों को अपॉइंटमेंट दिया जी। उसमें से 2,000 बच्चे इस जिले के और मैं धन्यवाद करने के लिए गांव में गया, किसी गांव में 5, किसी में 10, किसी में 15, हर गांव में कोई गांव नहीं बचा और गरीब से गरीब का बच्चा भी जिसका कोई आधार, जिसकी राजनीति में कोई पहुंच नहीं थी, बिना पैसे के, बिना पर्ची और बिना खर्ची और बिना सिफारिश के योग्यता के आधार पर जो आदरणीय नायब सिंह सैनी जो ये कदम उठाया, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा जी विधायक जी, एक वो नहीं, एक फिल्म का एक गाना है, बोले तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो आपके शराफत के जो चर्चे हैं वो ना केवल आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं बल्कि पूरे हरियाणा में इस बात के चर्चे हैं कि इतना सरल विधायक है, आम पब्लिक के अंदर ऐसे घूमो जैसे एक कार्यकर्ता, आज भी विधायक बनने के बाद भी आपके पास मेडल की अगर मैं बात करूं तो मतलब ग्राउंड जीरो से उठ के आप विधायक बने हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष की बात है, चाहे वो और कई सारे पदों की बात है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार के द्वारा आपको कुछ इस तरह का तोहफा क्यों नहीं दिया गया जिससे कि आपके महेंद्रगढ़ क्षेत्र का और विकास हो सके? कोई कैबिनेट मंत्रालय या कुछ इस तरह का मामला? देखिए कि जहाँ मंत्रालय की बात है जी, न कभी मेरे मन में पहले कोई बात है न कोई आज है, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को, मेरे तो ये भी नहीं था कि पार्टी टिकट दे रही जी, और घर आके पार्टी ने टिकट दी। एक कार्यकर्ता को कहां से कहां तक जिम्मेवारी, इस इलाके की सेवा करने की जिम्मेवारी दी है जी। इसलिए मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने कहा कि मंत्री पद के लिए जी, जनता की सेवा इस मन से, इस भाव से, इस लगन से मैं करता रहूं। दिमाग में एक ही बात है, किस तरह से जो जनता ने मौका दिया है और पार्टी ने अवसर दिया है तो जनता की सेवा करते रहे, मंत्री वगैरह तो उसके बाद की बात। चलो वो आपकी सरलता है, नहीं तो जो गणित का हिसाब है, अगर मैं बात करूं तो अहिरवाल बेल्ट को यदि प्रभावित करना है
भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसे सरल व्यक्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्यूचर में किस तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट आपके नज़रों में है कि भाई महेंद्रगढ़ को किस लेवल तक पहुंचाना चाह रहे हो आप? देखिए कि विचार है, सोच है, एक कल्पना है, होगा क्या वो तो समय बताएगा जी। लेकिन इस इलाके का चहुमुखी विकास के लिए पानी सबसे जरूरी है जी। पानी हमारी सरकार बनने के बाद ये ड्राई बेल्ट थी, यहाँ 1500, 1600, 2000 फीट के ऊपर पानी था जी। ये सरकार बनने के बाद सभी नदियों के, सूखी नदियों के अंदर पानी डाला है जी। 3 महीने बरसात के भले पाकिस्तान का बंद करना पड़ा चाहिए, चाहे भले पाकिस्तान का, सबसे पहला काम पार्टी ने ही किया। इसके साथ साथ रोजगार की दृष्टि से और आने वाले समय में जो मैंने आपके सामने बात रखी, IIT का मुद्दा है, IMT का है, महेंद्रगढ़ का बाईपास का है, महेंद्रगढ़ के लिए अनाज मंडी किसान के लिए बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी जो महेंद्रगढ़ विधानसभा है, महेंद्रगढ़ नगर है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। महेंद्रगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ म्युनिसिपल कमेटी एरिया के अंदर अप्रूव्ड एरिया नहीं है, जिससे नगर पालिका डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, तो इसके जब तक कॉलोनियां रेगुलाइज नहीं होंगी, अप्रूव्ड नहीं होंगी, जब तक इसमें बहुत सारी इनके ऊपर भी पूरा फोकस आपका, पूरा फोकस जब तक म्युनिसिपल कमेटी जो एरिया है, लिमिट एरिया है, सभी कॉलोनियों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है, सबको अप्रूव कर दो, अप्रूव कर दो। देश के प्रधानमंत्री जी का एक डायलॉग है, एक इरादा है, एक ड्रीम है, विकसित भारत जी। तो क्या आप उस तर्ज पे विकसित महेंद्रगढ़ तैयार करेंगे? जब तक महेंद्रगढ़ विकसित नहीं होगा, जब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते जी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से जो विकास की जो गंगा बहेगी वो देश के अंदर जुड़ती जाएगी, तभी हम विचार कर सकते हैं कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की जो एक सोच है, एक विचार है, एक कल्पना की है, वही कल्पना हमारी है। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक, नगर से महानगर तक, महानगर तक, ग्राम से संपूर्ण विकास जी, संपूर्ण विकास में सब कुछ आ जाता है। चलो विधायक जी, आखिरी सवाल, इस बार की जिस तरह से प्रचंड जीत है और आप लोगों ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक करके मतलब विपक्ष को एक बहुत बड़ा एक चौंका दिया विपक्ष को, अब विपक्ष को कितने सालों तक आप राजनीति से दूर रखना का इरादा लेके चल रहे हो? जितनी साल कांग्रेस ने सत्ता का सुख भोगा है जी, उतने साल लगातार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का जनता ने मन बना लिया। आप सुख नहीं भोगोगे मतलब आप विपक्ष सत्ता में था तो सुख भोग रहा था, आप सत्ता में है तो सत्ता के सुख के लिए हम सत्ता नहीं कर रहे। अच्छा जी, सत्ता तो एक सेवा का भाव है, सेवा का भाव है। यही बात तो लेके बैठ गई विपक्ष ने, उनका ये समझ में नहीं आ रही। चलो भाई, ये थे महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव जी, जो कि एनर्जेटिक हैं और ईमानदारी के मेडलों की अगर मैं बात करूं तो पूरा बरोटा है। तो हरियाणा सरकार से संसार क्रांति समूह की भी अपील है कि ऐसे व्यक्तित्व को बहुत अच्छा मौका दिया जाना चाहिए, ताकि न केवल महेंद्रगढ़ का बल्कि पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा मैसेज आवे, अभी अच्छे व्यक्तियों का भी राजनीति में बहुत बड़ा कद हो सका है। इसे बात पर हमने क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट जरूर लिख दियो और कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर बिना देर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।